भाई इस वीडियो में हम बहुत ही फारिग लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों का एक ग्रोह है जो देखना चाह रहा है कि वो दूसरे हाथ के मुकाबले में पहले हाथ से कितनी जल्दी चुटकी बजा सकते हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मैंने उनको फारिग क्यों कहा। खैर, तो हर शख्स ज़्यादा काम करने वाले हाथ से 10 सेकंड तक चुटकी बजाता है और साथ ही कम काम करने वाले हाथ से 10 सेकंड के लिए चुटकी बजाता है। अच्छा, सिक्का उछालकर फैसला किया जाता है कि हर शख्स पहले कौन सा हाथ इस्तेमाल करेगा। नीचे दिए गए खानों में दिखाया जा रहा है कि इस ग्रोह के हर फर्द ने कौन से हाथ से 10 सेकंड में कितनी चुटकियां बजाईं और उनके आपस का फ़र्क भी दिखाया गया है और साथ ही अदाद व शुमार का खुलासा भी दिया गया है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पे जो सिक्का उछालने की बात हुई है, इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि बेतरतीब तौर पे चुना जाता है कि हर शख्स कौन सा हाथ पहले इस्तेमाल करेगा। अच्छा, अब ज़रा इन खानों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सारे अफराद हैं, उनका नाम है। अच्छा, ये खाने दिखा रहे हैं ज़्यादा काम करने वाले हाथ से जितनी चुटकियाँ बजी हैं उसको, और इसको हम डॉम से दिखा रहे हैं। और डॉम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरी चीज़ बार-बार लिखना काफ़ी मुश्किल काम होता। तो डॉम से मैं असल में दिखा रही हूँ डोमिनेंट को, यानी ज़्यादा काम करने वाले हाथ को, और कम काम करने वाले हाथ को मैं दिखा रही हूँ नॉन से, यानी नॉन डोमिनेंट से। हाँ, तो इन खानों में ज़्यादा काम करने वाले हाथ से 10 सेकंड में जितनी चुटकियाँ बजी हैं, उनकी इकदार लिखी हुई है, और इन खानों में कम काम करने वाले हाथ से 10 सेकंड में कितनी चुटकियाँ बजती हैं, उनकी इकदार लिखी हुई हैं, और इन खानों में फ़र्क दिखाया गया है इन दोनों के बीच का। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जुनैद 10 सेकंड में ज़्यादा काम करने वाले हाथ से 44 चुटकियाँ बजा लेता है और कम काम करने वाले हाथ से 10 सेकंड में 35 चुटकियाँ बजा लेता है, और इन दोनों का फ़र्क 9 के बराबर है। अच्छा, तो अब आते हैं नीचे वाले खानों पे। यहाँ पे हमारे पास अदाद व शुमार यानी स्टैटिस्टिक्स का खुलासा दिया हुआ है। बल्कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज़ जमा कर लेते हैं, और वो है इनका फ़र्क। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास नमूने का साइज़ मौजूद है, उनका मयारी इन्हिराफ मौजूद है और साथ ही औसत कदर भी मौजूद है। और वही ये आदाद व शुमार हमें इस रो से मिले हैं, इन खानों से मिले हैं। भाई ये तो हो गई पूरी मालूमात। अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल ये है कि हमें इनके फ़र्क, यानी ज़्यादा काम करने वाले हाथ और कम काम करने वाले हाथ के आदाद शुमार के फ़र्क की औसत कदर का इत्मीना वक़फ़ा मालूम करना है। इत्मीना वक़फ़ा। और भाई इसकी एतमाद की सतह को यानी कॉन्फिडेंस लेवल को बराबर होना चाहिए 95% के। तो ये है हमारा सवाल, और अब हम इसका जवाब मालूम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर डेटा जोड़ियों से मिला है, यानी ये एक तरह से पेयर्ड डेटा है, और पेयर्ड डेटा में हम एक मुंज़बित तजुर्बा कर रहे होते हैं और एक गैर मुंज़बित तजुर्बा कर रहे होते हैं, यानी एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है और एक नॉन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, और हमें दिलचस्पी होती है उन दोनों तजुर्बात के फ़र्क से। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मुंज़बित तजुर्बा ये डोमिनेंट वाला है और गैर मुंज़बित तजुर्बा नॉन डोमिनेंट वाला है, और हमें इन दोनों का फ़र्क भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हुआ ये होगा कि 5 नमूनों का साइज़ लिया गया होगा, और फिर हर फ़र्द के लिए हमने डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट का फ़र्क निकाल कर फिर औसत कदर मालूम कर ली होगी, और इसी तरह से फिर मयारी इन्हिराफ मालूम कर लिया होगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अभी भी हम जवाब के लिए काम करना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर जो हम इत्मीना वक़फ़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो वैलिड भी है या नहीं, यानी इत्मीना वक़फ़ा यहाँ पर दुरुस्त बन भी सकता है या नहीं। और उसके लिए हमें देखना होगा कि क्या हम उन 3 शराइत पर पूरा उतर रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं इत्मीना वक़फ़ा बनाने के लिए। तो पहली शर्त ये होती है कि नमूना बेतरतीब तौर पे लिया गया हो। तो भाई यहाँ पर नमूना बेतरतीब तौर पे ही लिया गया है,
अच्छा, दूसरी शर्त ये होती है कि जो हमारे पास फैलाव आए नमूने का, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिखे, यानी आम फैलाव की तरह दिखे। तो उसको परखने का एक तरीका ये होता है कि हम देख लें कि कुल जो नमूने हैं, वो 30 या 30 से ज़्यादा हों, ताकि कामयाब और नाकामयाब हादसात दोनों ही 10 या 10 से ज़्यादा हों हमारे पास। भाई यहाँ पर नमूने का साइज़ 30 से ज़्यादा नहीं है और 30 के बराबर भी नहीं है, बल्कि काफ़ी कम है। तो ऐसा करते हैं कि इसको परखने के लिए ये जो हमारे पास डेटा है, इसका फैलाव बना लेते हैं और देख लेते हैं कि वो फैलाव हम आहंग है या नहीं, यानी एक सिमेट्रिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है या नहीं। चलें भाई, इस सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ पर फैलाव भी बना लेते हैं। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ आ जाएगा 9। तो 9 पे हमारे पास एक ही नुक्ता होगा, 5 पे भी हमारे पास एक नुक्ता होगा, 8 पे भी हमारे पास एक नुक्ता होगा और 6 पे हमारे पास 2 नुक्ते होंगे। अच्छा, हमारी औसत कदर 6.8 के बराबर है, तो वो कुछ यहाँ होगी। तो ये जो फैलाव है, वो बिल्कुल आम फैलाव जैसा नहीं है, लेकिन तकरीबन आम फैलाव जैसा है। तो भई ये सारी मालूमात 2 शराइत पर तो पूरा उतर रही हैं। अब देख लेते हैं कि तीसरी और आखिरी शर्त भी पूरी हो रही है या नहीं। तो तीसरी शर्त ये है कि हर हादसा गैर मुनहसर हो, यानी इंडिपेंडेंट हो। अब इस बात को जाँचने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जावेद जो अपनी चुटकियाँ बजा रहा है और चाँदनी जो चुटकियाँ बजा रही हैं, वो एक दूसरे पे मुनहसर नहीं हो सकती। और इसी तरह बाकी लोग भी जब चुटकियाँ बजाते हैं, तो एक के ज़्यादा चुटकी बजाने से या कम चुटकी बजाने से दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो भई ये पूरा जो जायज़ा है, उसमें सारे हादसात गैर मुनहसर भी हैं और यूँ फिर हमें इत्मीना वक़फ़ा बनाते वक़्त पूरा एतमाद होना चाहिए कि ये ठीक बनेगा। चलें, अब ज़रा असल काम शुरू करते हैं। भई औसत कदर का इत्मीना वक़फ़ा बनाने के लिए हम नमूने की औसत कदर में जमा कर रहे होते हैं और उससे माइनस कर रहे होते हैं टी स्टार, यानी टी की क्रिटिकल वैल्यू या टी की अहम कदर ज़रब नमूने का मयारी इन्हिराफ बटा नमूने के साइज़ के स्क्वायर रूट को। तो यहाँ पर हमें नमूने का मयारी इन्हिराफ भी मालूम है, नमूने का साइज़ भी मालूम है, नमूने की औसत कदर भी मालूम है। तो भाई इत्मीना वक़फ़ा बनाने के लिए हमें सिर्फ़ इसकी कदर मालूम करनी है और इसके लिए हम निकाल लेंगे अपना टी टेबल। बल्कि टी टेबल निकालने से पहले ज़रा दर्जा आज़ादी मालूम कर लेते हैं। दर्जा आज़ादी यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है नमूने के साइज़ माइनस 1 के। यहाँ पे नमूने का साइज़ 5 के बराबर है, तो 5 माइनस 1 बराबर हो जाते हैं 4 के। हाँ, तो भाई इस फ़र्क के सारे इक़दार लेकर हम मालूम कर रहे हैं फ़र्क की औसत कदर का इत्मीना वक़फ़ा। और अब आखिरकार अपना टी टेबल हम निकाल ही लेते हैं। तो ये आ गया हमारा टी टेबल। अच्छा, अब इस टी टेबल में हम कैसे देखें कि हमारी एतमाद की सतह 95% ही है या नहीं। तो भाई 95% अगर हमारी एतमाद की सतह है, तो मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा फैलाव है, तो 95% एतमाद की सतह ये पूरा रकबा घेर रही होगी। ये है 95%। अच्छा, चूँकि ये तकरीबन हम आहंग फैलाव है, यानी सिमेट्रिकल फैलाव है, तो औसत कदर के इस तरफ और इस तरफ बिल्कुल एक जितना रकबा होगा। अच्छा, साथ ही ये पूरा फैलाव 100% के बराबर है। 100% में से अगर ये पूरा हिस्सा 95% के बराबर है, तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे 100 माइनस 95 बटा 2 के। तो यहाँ भी 2.5% आ जाएगा और यहाँ भी 2.5% आएगा। 2.5% बराबर होता है 0.025 के।
अच्छा, अब हमें टी की वो अहम कदर मालूम करनी है जिसके ऊपर 2.5% रकबा खाली हो, यानी ये पूरा जो हिस्सा है वो खाली हो। तो हम असल में इस पूरी चीज़ को भी शामिल कर रहे होंगे। और यूँ फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारी एतमाद की सतह 95% के बराबर है, तो फिर टेल प्रोबेबिलिटी यानी आखिरी का जो इम्कान है या टी की क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर जो रकबा है उसका इम्कान बराबर होना चाहिए 0.025 के। तो 0.025 यहाँ पर है। और भई दर्जा आज़ादी हमने मालूम की थी कि वो 4 के बराबर है। तो टी की क्रिटिकल वैल्यू बराबर होगी 2.776 के। तो यहाँ पे फिर फ़र्क की औसत कदर का इत्मीना वक़फ़ा बराबर हो जाएगा नमूने की औसत कदर जो कि 6.8 के बराबर है यहाँ पर, और इसमें हम जमा कर रहे होंगे और माइनस कर रहे होंगे टी की क्रिटिकल वैल्यू जो कि बराबर थी 2.776 के, और इसको हम ज़रब दे रहे होंगे नमूने के मयारी इन्हिराफ जो कि तकरीबन बराबर है 1.64 के बटा नमूने के साइज़ के स्क्वायर रूट से। नमूने का साइज़ 5 के बराबर है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब भाई इस हिस्से को जब हम कैलकुलेटर में डालकर हल करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 2.036 आ जाएगा। तो फिर हम अपनी औसत कदर में 2.036 को जमा भी कर रहे होंगे और उसका फ़र्क भी ले रहे होंगे, और बस यूँ हमने फ़र्क की औसत कदर का इत्मीना वक़फ़ा मालूम कर लिया है। अच्छा, इत्मीना वक़फ़ा को हम इस शक्ल में भी दिखा सकते हैं कि भाई 6.8 से अगर हम 2.036 को माइनस कर दें तो हमारे पास 4.764 आ जाता है, और 6.8 में अगर हम 2.036 को जमा कर दें तो हमारे पास 8.836 आ जाता है, और हमारा वक़फ़ा इन दोनों के बीच में है। अच्छा, साथ ही ये भी समझ लेते हैं कि ये वक़फ़ा दिखा क्या रहा है। भई इस वक़फ़े के ज़रिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम 95% पुरएतमाद है कि हमारे फ़र्क की असली औसत कदर इस वक़फ़े के बीच में ही होगी, और चूँकि इस वक़फ़े में सारी इक़दार 0 से बड़ी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ग्रोह के सारे अफ़राद ज़्यादा काम करने वाले हाथ से ज़्यादा चुटकियाँ बजा पाते हैं।